हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे हैं। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। हमने अपने कार्बोनाइल कंपाउंड के अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, कार्बोनाइल कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में। ठीक है, तो बच्चों हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम आज पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। उसी चैप्टर में इंक्लूड है कार्बोनाइल कंपाउंड्स। मैंने सबसे पहले बताया था क्या होते हैं, जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड। उसी का एक फॉर्म है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आज हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जर्नल स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, देखो जहां पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब क्या, एक कार्बोनाइल ग्रुप प्लस हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ठीक है, एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप कौन सा, OH ग्रुप प्रेजेंट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। उस जैसे कार्बोनाइल प्लस कार्बोक्सिलिक को मिलके बनता है कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, जिस भी अल्काइल ग्रुप के लास्ट में या एरोमेटिक या अराइल ग्रुप के लास्ट में क्या लगा हो, सी डबल बॉन्ड OH लगा हो। ठीक है, सी डबल बॉन्ड OH जिस भी ग्रुप के लास्ट में लगा हो उसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा R है ना, ये एक जर्नल स्ट्रक्चर है। R की जगह हम अल्काइल ग्रुप भी लगा सकते हैं एंड अराइल ग्रुप भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा, लेकिन ये C डबल बॉन्ड OH हमारा चेंज नहीं होगा। कहीं पे भी C डबल बॉन्ड OH लगा हो तो वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लगा के देखते हैं इस R की जगह हम क्या क्या लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक हाइड्रोजन लगा के देखेंगे। एक हाइड्रोजन हमने लगाया R की जगह, तो बच्चों क्या बन गया, H C डबल बॉन्ड OH। एक ये जर्नल स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिसमें एक कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं R की जगह मिथाइल ग्रुप लगा के, तो बच्चों यहाँ पे 2 कार्बन प्रेजेंट है। जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों, एसिडिक एसिड। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, ये मैंने आपको बताया नहीं। इस स्ट्रक्चर को हम फॉर्मिक एसिड भी बोल सकते हैं, और इस स्ट्रक्चर को जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट हो उसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, यानी कि CH3C डबल बॉन्ड OH को हम बोलते हैं एसिडिक एसिड। आपने सुना होगा एसिडिक एसिड। ठीक है, कहाँ पे यूज होता है एसिडिक एसिड नेचर में, कहाँ पे यूज होता है बच्चों, बताओ। हाँ बिल्कुल सही, एसिडिक एसिड हम विनेगर्स में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, विनेगर्स में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, इसके नेचर में ही एसिड है, यानी कि ये एसिड कैरेक्टर शो करता है। क्यों शो करता है वो मैं आपको एंड में बताऊंगी क्यों शो करता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एसिडिक एसिड। अगर हमने जिस कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रोपाइल ग्रुप लगा के देखते हैं। ठीक है, प्रोपाइल हमारा क्या हुआ, हमने यहाँ पे 2 कार्बन एटम, यानी कि इसमें कितने टोटल कार्बन एटम हो गए, 4 कार्बन एटम हो गए। तो इसका नाम क्या आ गया बच्चों, ब्यूटायरिक एसिड। क्या आ गया इसका नाम, ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड कहाँ यूज होता है, बटर में। हाँ, बटर में यूज होता है ब्यूटायरिक एसिड। ठीक है, तो हम जब बटर खाते हैं तो हमारा कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है उसमें, ये वाला ब्यूटायरिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। अब हम R की जगह फिनाइल ग्रुप लगा के देखते हैं, हमारा क्या आया, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दी हमने, तो बच्चों क्या बन गया हमारा, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो ये थे कुछ जर्नल स्ट्रक्चर कार्बोक्सिलिक एसिड के, कि हम अगर R ग्रुप
ग्रुप की जगह ये सारी चीजें लगा दे तो क्या बनता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों कि इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्यों होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर, ठीक है। और ये एसिड ही क्यों कहलाया जाता है बच्चों, देखो यहाँ पे एंड में H ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब अपना एक H ग्रुप डोनेट कर देता है ना, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोक्सिलेट आइन, ठीक है। H पॉजिटिव ग्रुप इसने डोनेट कर दिया, H को डोनेट कर दिया, ठीक है। H को जब इसने दे दिया किसी को तो यहाँ पे बन गया हमारा कार्बोक्सिलेट आइन बन गया, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आइन जब बच्चों बन जाता है तो वो क्या काम करता है, एसिड का काम करता है। जब हम H पॉजिटिव, हमने अपने एसिड और बेस चैप्टर में पढ़ा है +1 में कि जो H पॉजिटिव डोनेट कर दे उसको हम एसिड बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना। तो वैसे ही ये कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, ठीक है, जो H पॉजिटिव को इजीली डोनेट कर देता है। तो जब इसने H पॉजिटिव इजीली डोनेट कर दिया बच्चों, तो ये जो मैंने आपको बताया था RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, हमारा कार्बोक्सिलेट आइन स्टेबल होता है, ठीक है, ये स्टेबल रहता है, ये अनस्टेबल नहीं होता। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा तैयार रहता है अपना H पॉजिटिव डोनेट करने को, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता इसका H पॉजिटिव चला भी जाए तो, ठीक है। इसीलिए ये क्या काम करता है, एसिड का काम करता है बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ जर्नल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है बच्चों। किसके बारे में बात करेंगे हम, इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए स्ट्रक्चर इसका पढ़ते हैं। तो बच्चों ये है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है एंड सिग्मा बॉन्ड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेजोनेंस पॉसिबल हो सकता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, कैसे शो करता है, क्योंकि इसके ऊपर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जिस कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता हो वो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। रेजोनेंस हमने +1 में पढ़ा था, वो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगी, ठीक है। वो जर्नल है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, यानी कि वो अपने प्रोटॉन्स को शिफ्ट कर सकते हैं, अपने डबल बॉन्ड्स को शिफ्ट कर सकते हैं और डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, उनको हम रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये वाला कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर। देखो आपको दिख रहा है क्यों, इसके सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में है, तो ये क्या बना रहा है हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर। एंड इन के बीच में, सबके बीच में कितना बॉन्ड होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, ठीक है। तो देखो ये कैसे अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा कि देखो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ये वाला डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये टूट जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड को स्टेबल करने के लिए अब यहाँ पे इसने डबल बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इसके पास वैलेंसी है लेने की, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन है ये कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये अपना प्रोटॉन डोनेट करेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये था बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर भी दोबारा बन सकता है क्या, ठीक है। देखो सबसे पहले ये फिर से ये डबल बॉन्ड टूटा और ये स्ट्रक्चर हमारा बन गया। तो ये था बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड रेजोनेंस शो करता है और डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं। तो अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि हम अपने कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे लैब में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम हर चैप्टर में पढ़ते हैं उसकी प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम देखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है इसको बनाने का, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन। फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से बच्चों हम क्या बनाएंगे, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है हमारी, ऑक्सीडेशन होती है, किसकी, अल्काइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है।
एंड हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चों बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन, अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो हमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो चाहिए होगा। तो बच्चों हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। कौन सा यूज करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, यानी कि KMnO4 यहाँ पे हम अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपनी केमिस्ट्री लैब में इस रिएक्शन को कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले बच्चों हम अपने आरवी में क्या डालेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, वो हम अपने आरवी में डाल देंगे। उसके बाद हम डालेंगे अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन हमने यहाँ पे कौन सी ले रखी है, टोलीन। कौन सा ले रखी है हमने, टोलीन यहाँ पे हमारा ले रखी है। टोलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, क्या होता है टोलीन का स्ट्रक्चर, एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH3। ठीक है, ये हमने अपने आरवी में डाल दी। अब हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, स्टिर करेंगे एंड रिफ्लक्स करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, स्टिर करेंगे एंड रिफ्लक्स करेंगे। ये हमने अपना रिफ्लक्स शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब बच्चों ब्लैक प्रेसिपिटेट बन जाए तो मतलब हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो गया। तो ये था हमने लैब में कैसे इसको सिंथेसाइज किया। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन हम देख लेते हैं। देखो बच्चों, टोलीन का मैंने स्ट्रक्चर बताया आपको। ठीक है, क्या हुआ बच्चों, टोलीन का क्या हुआ, हमने टोलीन में KMnO4 डाला, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें ये हमारा एक इंटरमीडिएट बना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे और हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड बनेगा, क्योंकि हमने अल्काइल बेंजीन यूज किया था। तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन की फॉर्म में ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, यानी कि हमारा बेंजोइक एसिड बनेगा। अब बच्चों यहाँ पे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात एक बताऊं, यहाँ पे क्या है, टोलीन हमने ले रखा है। ठीक है, अगर हम टोलीन की जगह कोई इथाइल ग्रुप लेते हैं, CH2CH3, ठीक है, या फिर CH2CH3 ठीक है, या फिर CH2CH3, जितने मर्जी कार्बन ले लो, जितने मर्जी कार्बन ग्रुप ले लो इस जगह, टोलीन की जगह जितने मर्जी, लेकिन हमारा प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड ही बनेगा एंड में आके। अगर आपको एग्जाम में दे दिया हो कंप्लीट द रिएक्शन और आपको यहाँ पे ये चीज की जगह ये चीज दे दी हो और ये दे दिया हो, तो हमारा बेंजोइक एसिड ही बनेगा, चाहे जितनी मर्जी कार्बन चेन वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है बच्चों, इसमें याद रखना कि ये प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही एप्लीकेबल है। जो मैंने आपको सिचुएशन बताई वो सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए ही एप्लीकेबल है। जो हमारी टर्शरी अल्काइल बेंजीन है वो ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता तो वहाँ पे रिएक्शन कैसे पॉसिबल होगी, कैसे हमारा बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है, तो ये था हमारा अल्काइल बेंजीन से हमने बेंजोइक एसिड बनाया। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन में क्या होगा, हम रिएक्शन करवाते हैं किसके किसके बीच में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ड्राई आइस के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिल जाएगा। इसमें दो मेन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड हमारा ड्राई आइस, जिससे हम क्या बनाएंगे बच्चों, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे केमिस्ट्री लैब में बनाते हैं। सबसे पहले हम अपने ड्राई आइस को कॉनिकल फ्लास्क में ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे बच्चों, हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों वो कॉनिकल फ्लास्क में हम डाल देंगे जिसका नाम होता है RMgX। ठीक है, ये हमारा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है,
ठीक है। तो ये हमने बहुत बार पढ़ा है जब हमने अपना फ्लास्क में अब हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी डाल दी, ठीक है, अपना हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे बच्चों, हम अपने फ्लास्क को रखेंगे वाटर बाथ में, ठीक है, थोड़ी देर के लिए वाटर बाथ में इसको रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ना, ये एक्सोथर्मिक हीट इवॉल्व करेगा, तो हम इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इसको वाटर बाथ में रखेंगे। उसके बाद इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें बीच में एक इंटरमीडिएट मिलता है, इंटरमीडिएट मिलने की वजह से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता। तो सबसे पहले उस इंटरमीडिएट की हम क्या करवाएंगे, एसिडिफिकेशन करवाएंगे, जिसमें हम पहले हमने वाटर डलवा दिया, उसके बाद हम क्या डलवाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डलवाएंगे, ठीक है। तो हमारा बच्चों क्या बन जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारी रिएक्शन कि जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ड्राई आइस के साथ लिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है, तो हमारा ये इंटरमीडिएट बन गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एसिडिफिकेशन करवाएंगे, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन हुआ, एसिडिफिकेशन करवा के हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा मिल जाएगा। ये इसका मैकेनिज्म भी है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, हम रिप्ले करके देख लेते हैं कि हमारा जो आर ग्रुप था RMgX से वो अटैक करेगा, इसके साथ लग जाएगा, उसके बाद वाटर आएगा और हमारा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा बन जाएगा। तो बच्चों ये थे कुछ प्रिपरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड के कि हमने लैब में कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे सिंथेसाइज किया। अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में। तो बच्चों ऐसे ही हमारे साथ मज़ेदार केमिस्ट्री 3D में पढ़ने के लिए बने रहिए और मैं स्मृति शर्मा आपके लिए लाते रहूँगी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।